बूढ़ा पुष्कर निजी होटल में पीएम मोदी द्वारा जीएसटी सरलीकरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की प्रेस वार्ता। एसीबी के क्लीन चिट मामले पर अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए नेताओं के बाड़ेबंदी को लेकर कसा तंज और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहने वाली बात को दोहराते हुए कहा, जनता सब जानती है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज बूढ़ा पुष्कर स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी सरलीकरण की पहल की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से व्यापारियों और आम जनता दोनों को बड़ी राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राठौड़ ने कांग्रेस के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बार बार बाड़ेबंदी की राजनीति की गई, जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा बताते हुए कहा कि जनता सब देख और समझ रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ ने। 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बाद और उसके पहले की तुलना जरूर करना चाहिए। जब अपन विवेचना करेंगे कि उससे पहले भारत की स्थिति क्या बनी है, तो उसका मामला हो, चाहे हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हो, हिंदुस्तान के बाह्य सुरक्षा को लेकर के हो, ये सारा परिवर्तन नज़र आएगा। दुनिया में भारत के कोई भी नेता जाते थे तो वहाँ कितना सम्मान मिलता था और अभी नरेंद्र भाई मोदी जी को कितना सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान कोई यूँ ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने से मिलता है। अपने देश का सम्मान बढ़ाना, देश की सारी स्थितियों को सुदृढ़ करना, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामरिक स्थिति हो, आंतरिक आम आदमी के जीवन का किस प्रकार से स्तर सुधारा जा सके, उसको सुदृढ़ किया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें सम्मिलित हैं। पहले हम बाहर कर्जा लेने के लिए जाते थे, आज हमारी स्थिति ये बनी है कि हम देने की स्थिति में हैं। बाहर दुनिया के किसी भी देश में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ की जनता मोदी मोदी के नारे लगाती है और वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष भी उनके चरण स्पर्श भी कर लेता है, कोई ऑटोग्राफ लेने का भी प्रयास करता है। यानी कितना मान बढ़ा है। दुनिया के 40 से अधिक देशों ने हम अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ये तो सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को दे। ये बहुत एक मतलब तो हम गर्व कर सकते हैं, ऐसा काम ये किया है। बाह्य सुरक्षाओं की बात करें तो पहले हमारे सैनिकों पर भी पत्थर फेंका करते थे। कश्मीर में स्थितियां बिगड़ी हुई थी, पड़ोसी देश धमकाते रहते थे, लेकिन परिवर्तन आया है। कश्मीर में भी शांति स्थापित की है। वहाँ का जो पत्थर फेंकने वाला नौजवान भी अब पढ़ने में लगा। वहाँ के जो वहाँ के पर्यटक स्थल है वो भी अब व्यवस्थित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने लगे हैं। ये सब परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान में भी आम आदमी को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके, इसके निमित्त उन्होंने कई योजनाएं दी। क्योंकि आज नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के विषय पर मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। देखिए, पहले आप सब जानते हैं कि 36 प्रकार के टैक्स लगते थे और कभी भी कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर भी किसी दुकान में घुस जाता था तो वो दुकानदार मुख्यमंत्री से अधिक उसका स्वागत करता था और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाते थे। कि गहलोत साहब अपने विधायकों को लेके होटलों में बैठे रहे। उसी समय उनके जो उप मुख्यमंत्री थे वो अपने समर्थक सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर, मैं कह रहा था एसीबी ने आज उनको क्लीन चिट दे दी, चार्जशीट पेश कर दी कोर्ट में कि अशोक गहलोत के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आपके सरकार के राज में? ये दुनिया जानती है कि किस प्रकार से खेमाबंदी करते रहे, एक दूसरे के विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रयत्नशील रहे। अब उसमें एसीबी ने क्लीन चिट दी या किसने क्लीन चिट दी, मैं उस पैसे पर नहीं जाऊँ। आम जनता जानती है कि क्या हुआ था। 5 साल तक वो एक दूसरे को निकम्मा नकारा पता नहीं क्या क्या कहते रहे, ये सब जानते हैं। सरकार क्या अगला कदम क्या होगा? एसीबी की चार्जशीट के खिलाफ जाएगी?
सरकार या सही मान लेगी? देखिए, मैं इस विषय पर मैं पार्टी की बात करता हूँ। सरकार को सरकारी स्तर पर निर्णय करना है। सरकार इसकी समीक्षा करेगी कि चार्जशीट दी है या क्लीन चिट दी है, जो भी है वो सरकार निर्णय करेगी। लेकिन हमारा ये कहना है, आम जनता सब कुछ जानती है, लिपापोती से काम चलने वाला नहीं है, सब जानते हैं। सर, हाल के दौर में जो सुचिता और भाषाई मर्यादा लोग बोल रहे हैं, मोदी जी का उदाहरण है, देवनानी जी का उदाहरण है, क्या कहना चाहेंगे सर इस संबंध में? देखिए, ये बात बहुत दुख की बात है कि पहले राजनेता तर्क करते थे, बहस करते थे, लेकिन कटुता नहीं थी। धीरे धीरे गिरावट आई है, अच्छी बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे गहलोत साहब ने अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा कह दिया। अब वो भले ही आपस में मिलेंगे तो भी वो पिन तो चुभेगी कि मुझे निकम्मा कहा। सचिन पायलट के अंतरकरण के अंदर वो पिन तो चुभेगी। ये नहीं करना चाहिए। अब आज ऐसी स्थिति तो राजनीति में रहे कि सामने मिले नमस्ते कर सकें। अब कभी तो मोदी सरनेम को लेकर के और वो गाली गलौज करने लगे, उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा राहुल गांधी को, और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद में ये मोदी जी की माताजी को लेकर के बिहार में और कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, एक मिमिक्री की थी, एक मिमिक्री जैसे नींद के अंदर और माताजी आए और फिर, यानी ये मिमिक्री करना ये हताशा का परिचय है। और अभी ये जो सदन के अंदर आपके यहाँ के माननीय विधायक और हमारे स्पीकर, उनके विरुद्ध जो डोटासरा जी ने टिप्पणी की है वो भी अमान्य है, निंदनीय है। देखिए, स्पीकर जो है वो संरक्षक होता है विधानसभा का, एक प्रकार से निष्पक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों का संरक्षक होता है। स्पीकर के लिए दोनों सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों वो बराबर होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कैमरे लगाए और उनकी निजता का हरण हो रहा है। अब एक बात तो समझना चाहिए कि राजनीति के अंदर कोई विधायक बन जाए, और विधायक बने तो पहले तो वो उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता है, वो सार्वजनिक जीवन है, क्योंकि विधानसभा में जा रहा है, अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए जा रहा है। तो विधानसभा के अंदर जो सदस्य जा रहा है विधायक बन करके, वो सार्वजनिक जीवन है उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं है। और विधानसभा में जा रहा है तो क्या निजता है उसका, क्या उसका निजता का कोई हरण हो रहा है? दूसरी बात है, कैमरे नए नहीं लगे, कैमरे जिस समय विधानसभा बनी तब से लग रहे हैं। और गहलोत साहब 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, कब जाके क्यों नहीं देखा कि कैमरे पहले से लगे हुए? हाँ, ये कैमरे हमारे, मैं संसद में हूँ, राज्यसभा के अंदर हूँ, राज्यसभा में विपक्ष चिल्लाता है, साहब हमारी तरफ कैमरा क्यों नहीं कर रहे हो? एक तरफ तो वो कह रहा है हमको दिखाओ दुनिया को, हम बोल रहे हैं और कैमरा हमारी तरफ क्यों नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कैमरे क्यों? आपका ये तर्क मान लिया जाए कि निष्ठा का हनन नहीं हुआ है, तो सरकार ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर डोटासरा साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? जनता पे क्यों डाल दिया मामला? एक बात मैं आपसे कहूँ, जनता पर तो इसलिए डाला कि जनप्रतिनिधि का निर्णय जनता करे, आसन क्या करेगा वो आसन का अपना विशेषाधिकार है। स्पीकर को क्या करना है, स्पीकर के पास वाइड पावर्स हैं, इसलिए बहुत पूछ रहा हूँ। शक्तियाँ हैं, स्पीकर के पास में बहुत अपरिमित शक्तियाँ हैं, वो किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर कि कार्रवाई क्यों नहीं बर्खास्त कर की? सकता है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। मेरा सुझाव देने का कुछ ठीक नहीं है। निकाय चुनाव में देरी का कारण निकाय चुनाव में